शुक्रवार को दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह एवं अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा टास्क फोर्स की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सभी प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी से जिले में आने वाले समय में अनाज की आपूर्ति एवं इससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। दरभंगा सेंट्रल स्कूल में शुक्रवार को स्पीक मैके के द्वारा क्लासिकल संगीत का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध सितार वादक सलील भद्र एवं तबला वादक पंडित राम कुमार मिश्र उपस्थित थे। इन्होंने बच्चों को संगीत सुर के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं बच्चों ने भी संगीत से जुड़े प्रश्न भी संगीतकारों से पूछे। वहीं इस कार्यक्रम में मिथिला के संगीत विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष पुष्पम नारायण एवं पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष अजीत सहित कई लोग उपस्थित थे, जिन्होंने संगीत का आनंद उठाया। वहीं सलील भट्ट का कहना था कि आज के दौर में बच्चों को संगीत से दूर होकर मोबाइल एवं टीवी की दुनिया में लगे हैं, जिसका नकारात्मक असर आ रहा है, जो संगीत के लिए भी नुकसानदेह है। इस कार्यक्रम में प्राचार्य ए.के. कश्यप ने अपनी भूमिका भी निभाई। सिर्फ आपके लिए आए हैं 150 किलोमीटर यहाँ। भारतीय शास्त्रीय संगीत हमारी पौराणिक सभ्यता और संस्कृति का एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हजारों वर्ष पुरानी इस परंपरा को अगर हम भुला देंगे, हमारी आज की जो पीढ़ी है वो संस्कार विहीन आ रही है। उसे कुछ नहीं पता है संस्कार क्या होते हैं, किस तरह से किसी से मिलना है, क्या तरीका, क्या तहजीब तमीज़, कुछ नहीं, सब किनारे रह गई है। हम अपने संगीत और संस्कृति के इस प्रचार प्रसार में हमारी आज की इस युवा पीढ़ी तक ये संदेश दे रहे हैं कि अपनी संस्कृति और अपना संगीत सर पे बिठा के रखें, शिरोधार्य करें और कुछ संस्कारवान पीढ़ी आगे आए, तब इस देश का भला हो सकता है। आज के बच्चे को क्या कहेंगे? आज जैसे आज के बच्चे घर घर में नर्सरी क्लास के बच्चे भी मोबाइल और टीवी में चिपके पड़े रहते हैं, बचपन खत्म हो गया है और कहीं उनका आना जाना बाहर कहीं नहीं होता है। मैं ये उनको कहूँगा थोड़ा सा समय अगर मोबाइल और टीवी में भारतीय संगीत और संस्कृति के कार्यक्रम देखने सुनने में भी लगाएं तो बहुत अच्छा। धन्यवाद। दरभंगा सेंट्रल स्कूल एक सुपर क्लास हुई है। इसमें आपको संगीत के बारे में दर्जनों से और नई बातें समझ में आएंगी। गौरतलब है कि बच्चों को प्रेरित करने के लिए दरभंगा सेंट्रल स्कूल के प्राचार्य ए.के. कश्यप अपने तरीके से उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, जिसमें संगीत के द्वारा बच्चों के मानसिक विकास की बात भी कही गई। गौरतलब है कि आज के समय में बच्चों के द्वारा मोबाइल एवं टीवी चैनल के देखने की वजह से बच्चों के मानसिक स्तर गिर रहा है। ए.के. कश्यप ने बताया कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए संगीत काफी आवश्यक है। मंगलागढ़ दरभंगा में स्पीक मैके द्वारा प्रायोजित डॉक्टर पंडित सलील भट्ट और पंडित राम कुमार मिश्रा जी का संगीत गान और सात्विक वीणा का वादन का कार्यक्रम किया गया। आज खास करके मिथिला की धरती पर पहली बार वो जयपुर से चलकर आए। सलील भट्ट सात्विक वीणा के प्रणेता माने जाते हैं। उन्हीं के द्वारा ये
शात्विक वीणा की संरचना की गई है। इनका शिक्षा दीक्षा जो है जयपुर घराने से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ रामकुमार पंडित जी बनारस घराने से बिलोंग करते हैं। आज विद्यालय परिवार की तरफ से उन्हें आमंत्रित किया गया और साथ ही साथ स्पीक मैक के द्वारा यह कार्यक्रम प्रायोजित की गई। हम खास करके पंडित सलील भट्ट साहब के शुक्रगुजार हैं कि वो मिथिला की पुण्यभूमि पर आकर उन्होंने जो कि संगीत के क्षेत्र में बहुत जवाने से पारंगत हासिल किए हुए हैं, वहाँ पर शास्त्रीय वीणा बजाकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया। साथ में हमारे आज के जो अतिथिगण थे, प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा साहब, डॉक्टर पुष्पम नारायण, डॉक्टर भक्तिनाथ झा जी, डॉक्टर जयशंकर झा जी, इन लोगों ने आकर बच्चों का हौसला अफजाई किया। और हम कह सकते हैं कि आप सभी ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो खासकर इस तरह के बढ़ावा देते हैं, इससे मिथिला का एक पहचान बनता है। और ख़ासकर मिथिला के आतिथ्य से खुश होकर वो जब बाहर जाते हैं तो मिथिला की बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। आज खास करके दरभंगा सेंट्रल स्कूल को यह मौका मिला कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को बुलाकर इन्होंने जो यह प्रोग्राम कराया, यह यहाँ के लिए गौरव की बात है कि हमारे बीच सलील भट्ट जी जैसे और रामकुमार। विगत कई दिनों से तेज चिलचिलाती धूप में लोग झुलस रहे हैं। 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पारा चढ़ जाने के बाद लोगों का सड़क पर चलना दुभर है। आजकल लोग परेशान हैं, बारिश का इंतजार कर रहे हैं। में मौसम बदलता रहता है, गर्मी है तो गर्मी पड़ेगी ही, लेकिन पर्यावरण में बढ़ते गर्मी और बढ़ते घटी कारण का धरती पर मनुष्य का वो क्या कर रहे हैं, लापरवाही है। इस ओर न देश और धरती की यहाँ के लोग सजग हैं, न ही सरकारें इस ओर कदम उठा रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आज फिलहाल जैसे ही घर से 9 बजे निकले हैं हॉस्पिटल के लिए, एक तो दरभंगा में 1 वे है, हॉस्पिटल जाने के लिए थोड़ा दूर पैदल चलना पड़ता है। 10 मिनट पैदल चलें, उसी में हालत ख़राब हो चुकी है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस ओर आम जनता और सरकारें भी इस ओर कदम उठाए कि कैसे पर्यावरण को हम सुरक्षित कर सकते हैं। जो हमें लगता है कहीं 40 से हमको लगता है ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि मापने का तो वर्षा नहीं होना पर्यावरण में हो रही परिवर्तन का कारण। जी, वर्षा नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है पेड़ पौधे नहीं होना। धीरे धीरे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, वन को उजाड़ा जा रहा है, और ये केवल आम लोग नहीं कर रहे हैं। ये हम छात्र होने के नाते ये समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिल्डिंगें बनाई जा रही है, कहीं न कहीं बड़े बड़े उद्योगपति कॉलेज स्कूल फैक्ट्री खोलने के लिए कहीं न कहीं वन को उजाड़ा जा रहा है। गांव से दूर भी, जहां सुदूर क्षेत्र है, वहां भी जहां बहुत बड़ा वन नजर आता था, पूरा का पूरा शहरीकरण होता जा रहा है। मौसम का क्या नाम हुआ? विशाल। गौरतलब है कि लगातार पारा बढ़ने से लोगों का सड़क पर निकलना दुभर हो गया है। इसी दरमियान बिजली के भी गुल रहने से लोग काफी परेशान और चिंतित भी हैं। दरभंगा में बारिश नहीं होने की वजह से लोगों का घर से निकलना एवं बाहर कोई भी कार्य मुश्किल हो गया है। खासकर मजदूर वर्ग के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है। कई लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। हालांकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को छाते का उपयोग करना पड़ रहा है। बिगड़ गया है, जिसके वजह से आजकल में इतना धूप नहीं होना चाहिए था, इतनी धूप हो रही है। मानव लोग तबाह है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जलाने वाला धूप है जिसे चमड़ी बाहर, घर से बाहर निकलने पर धूप इतनी है, खेत में दरार पड़ गया है, किसान त्राहिमाम कर रहा है। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। बिहार को, उत्तरी बिहार को सुखाड़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करना चाहिए। कभी भी सही नहीं हुआ है, अभी भी सही नहीं हो रहा है। वो कह रहा है कि मौसम मानसून आया और फिर वर्षा होबे नहीं किया, तो मानसून तब खत्म हो रहा है। दक्षिणी भारत में इतनी बार वर्षा से बाढ़ आ गई है, पूरा लोग त्रस्त है। उधर दहाड़ है, इधर सुखाड़ है। पैदावार होता था, अघनी फसल धन रोपनी होता था, अभी धन रोपनी 10% भी नहीं हुआ है, और जो भी 10% हुआ है वो भी सूख रहा है।
किसान डीजल कितना सरकार देगी, डीजल से कितना लोग पटवन कर पाएगा। आज कहीं न कहीं सूखा क्षेत्र घोषित होना चाहिए। पूरे बिहार को, हमको लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार को सुखाड़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए, हम मांग करते हैं। और किसान को मुआवजा दिया जाए, उपज नहीं होगा उसके लिए मुआवजा दिया जाए। 250 वर्षों से अधिक से मिर्जापुर स्थित मलक्ष मर्दनी मंदिर में वार्षिक पूजनोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हर वर्ष यह पूजा अर्चना एवं यज्ञ हवन का कार्यक्रम चलता है। गौरतलब है कि पूजा आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को हर वर्ष किया जाता है, जिसमें पूजा पाठ के साथ हवन यज्ञ भी किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। गौरतलब है कि मलक्ष मर्दनी मंदिर का एक अलग इतिहास है। साल में एक बार पूजा होता है। ये पूजा जो 250 साल 250 वर्ष हो रहा है, 250 साल। तो यहाँ जो कुछ पब्लिक जो मानता से आते हैं, भैया उनका बहुत समय बीत गया है। अभी जो है आषाढ़ मास में अष्टमी तिथि में पूजा होता है ना। क्या नाम हुआ आपका? नारायण जी। ये माता मलक्ष मर्दनी की मंदिर है और इनका वार्षिक पूजा अष्टमी के रोज, आषाढ़ मास में अष्टमी के रोज लगभग 250 से ऊपर ही जो है साल से जो है सो हो रहा है। इसमें समस्त समाज के लोग एक साथ बैठ करके जो है सो समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण के निमित्त ये पूजा जो है सो हर साल बड़े ही सौहार्द के वातावरण। लहरियासराय सेंट्रल स्कूल में भी संगीत से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि बच्चों के मनोबल को बढ़ाया जा सके। इस संबंध में प्रचार ने मिथिला मंच न्यूज को जानकारी दी। तबला वादक पंडित राम कुमार मिश्रा जी और संतूर में मिस्टर सलील भट्ट जाने माने कलाकार हैं। इन लोगों ने शास्त्रीय संगीत के माध्यम से बच्चों को ये बताने का प्रयास किया है कि बिना बीना के बल पर, बिना बीना को जाने बच्चे के माइंड का कंसंट्रेशन संभव नहीं। उन्होंने यह उदाहरण पेश किया कि जिस प्रकार से माँ सरस्वती विद्यादायिनी है, दादी जी, नानी जी, जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे इस भारतीय संस्कृति में, उन लोगों ने इन विधाओं को, इस भारतीय संस्कृति को रोकने के लिए दिया है और हम लोग उनके डिसिपल बनकर इस विधा को तेज चिलचिलाती धूप से लोग बचने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन मौसम की बेरहमी एवं दोहरी मार्ग को लेकर के लोग आने जाने में परेशानी महसूस करते हैं। लेकिन छाते का उपयोग कर चूंकि कार्य पर जाना जरूरी है, खासकर बूढ़े एवं बच्चों को काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। महिलाओं के लिए अपने कार्य स्थल पर जाना भी काफी दुभर और परेशानी का सबब है। गर्मी चरम सीमा पर है, संभाल लिया है तो करना ही है, इसलिए अभी जा रहे हैं कचहरी। क्या करें? क्या नाम हुआ? कृष्णचंद्र झा। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं डेपली से, यहाँ से 5 किलोमीटर में डेपली है। क्या छाता से कुछ राहत मिलती है? हाँ, छाता से राहत मिलती है? थोड़ा बहुत मिलती है। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर
मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का विषय था मिथिला विकास में मैथिल महिलाओं की भूमिका, जिसकी अध्यक्षता अंजलि कुमारी ने की। हमारे मिथिला के लड़कियां आज भी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। अभी भी मैट्रिक इंटर करने के बाद शादी कर दी जाती है, उसे आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। जबकि दूसरे राज्यों की लड़कियां खेल से लेकर शिक्षा एवं जेट विमान तक को उड़ाती हैं। आखिरकार कब मिथिला की लड़कियों को प्रोत्साहन मिलेगा? इस संबंध में लड़कियों ने भी अपने विचार रखे। कभी आगे नहीं बढ़ती है, कुछ नहीं है अभी ये या इंटर करके घर का काम था और कुछ नहीं। इसलिए हम लोग मांग रहे हैं कि आगे हम लोग बढ़े, जॉब या कुछ भी यहाँ हो तो हम लोग आगे बढ़ सकें। आज के कार्यक्रम में यही है कि हमारे मिथिला में मैथिली विकास बोर्ड की मांग की जा रही है, जिससे कि हमारे मिथिला की व्यवस्था सही हो। हमारे आज का जो मुख्य उद्देश्य है हमारे इस संगोष्ठी का कि मिथिला में महिलाओं की जो स्थिति है उसे बेहतर किया जाए। मिथिला में महिलाओं के लिए बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था की जाए। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा अलग अलग तरीके से कार्यक्रम कर बच्चे, युवा एवं महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए दरभंगा की प्रमुख समस्या एवं मुद्दे पर नजर डाला जाता है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा मिथिला विकास बोर्ड की मांग की जा रही है। मिथिला विकास बोर्ड में महिलाओं की क्या भूमिका है, आधी आबादी को मिथिला विकास बोर्ड के जरिए कैसे फायदा होगा, और ये जो यहाँ पे जो पलायन की कहानी है, रोजगार की कहानी है, तो हम ये बताना चाह रहे हैं अपने मैथिल लोगों को कि किस तरह यहाँ पे सालों साल स्टेशन के तरफ माँ, हमारी बहन देखते रहती है कब उसका पति आएगा, कब उसका बेटा आएगा। तो इस प्रथा को हम लोग बंद करना चाहते हैं और इसमें महिलाओं की भूमिका पर में हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में यहाँ पे रोजगार क्रिएट हो और यहाँ पे लोगों को रोजगार। हायाघाट के उस्मा मध्य विद्यालय में प्राचार्य के द्वारा 2 पैकेट चावल को बेच दिए जाने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में प्राचार्य पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया। पठन का क्या स्थिति है? यहाँ पठन की स्थिति बहुत दयनीय है। ठीक है, यहाँ के टीचर आते हैं 11 बजे, कोई 12 बजे, कोई 10:30 बजे। कोई टाइमली टीचर नहीं आते। गौरतलब है कि ग्रामीणों के द्वारा यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को भी कटघरे में रखने का आरोप लगाया गया। कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियों को सही शिक्षा नहीं दी जा रही है। बिहार की राजधानी भारत बताया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ की छात्र छात्राओं के कैरियर से खिलवाड़ किया जाता है। गुणात्मक शिक्षा के नाम पर यहाँ के शिक्षक फरार रहते हैं। ग्रामीणों ने आज मिथिला मंच के सामने आक्रोश प्रदर्शन किया एवं प्राचार्य पर आरोप भी लगाए। तो उस चीज की जानकारी हमको नहीं है। लेकिन 2 पैकेट चावल की बात आ रही थी, जो 2 पैकेट चावल अति किया गया। 2 पैकेट चावल यहाँ से गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पासवान। क्या है आप?